मेरा नाम आकाश है और आप HR ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथ दीक्षा है। खेतों में आजकल कटाई और बुआई दोनों का ही सीज़न चल रहा है। ज़्यादातर में चावल ही काटे जा रहे हैं और उसके बाद गेहूं के लिए खेतों को तैयार किया जा रहा है। लगातार हाई कोर्ट में सरकार कह रही है, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की सरकारें यही कहती आई है कि किसान जो पराली जला रहे हैं उसकी वजह से प्रदूषण हो रहा है। इसके लिए सरकार क्या ही कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा उन पर जुर्माना लगा सकती है या फिर उनसे अपील कर सकती है कि पराली ना जलाए। लेकिन जब इस चीज़ का आंकड़ा निकाला गया, सिर्फ 4% ही पोल्यूशन का कारण किसानों के द्वारा पराली जलाना है। बाकी पूरा का पूरा गाड़ियों की वजह से, कंस्ट्रक्शन साइट्स की वजह से या फिर दूसरे जो उद्योग धंधे चल रहे हैं जिनसे धुआं निकलता है मुख्य रूप से, उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। उस चीज़ को लेकर के जब सरकार कोर्ट सवाल जवाब करता है सरकारों से, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। पिछले कई सालों से लगातार इस मुद्दे पर सरकार और कोर्ट दोनों ही टाइम पास करते आए हैं। कोर्ट सरकारों को फटकार लगा देता है, नौकरशाही को फटकार लगा देता है, लेकिन किसी तरह का कोई असर नहीं होता है। सरकार और प्रशासन दोनों ही डीठ बने बैठे हैं, सुन लेते हैं और वापस वैसे के वैसे हो जाते हैं। पोल्यूशन को लेकर के कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं और काम तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। आज हम खेतों में जाकर के कुछ किसानों से मिले। पराली जला रहे थे वो लोग, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है, किस मजबूरी में उन्हें पराली जाना पड़ रहा है, ये जानने के लिए हम उनसे मिले। खेती कितने टाइम से आप कर रहे हैं? खेती तो वैसे तो कई सालों से कर रहे हैं। वैसे पढ़ाई छोड़ना बाद में खेती करा हमें। कितनी पढ़ाई की थी आपने? हाँ, +2 कर रखी है। अभी जैसे आपने देख रहे हैं कि आपको जलानी पड़ी है पराली, इसके पीछे क्या कारण समझे, किस मजबूरी में जलाना पड़ रहा है? ये मजदूर नहीं मिला और फिर ये टेढ़ा मेढ़ा मतलब बहुत पड़ रहा था कटाई में। फिर सूद को नहीं, मजदूर ज़्यादा पैसा मांग रहा था। ये भी कटाई के कम से कम 9,000 रुपये मांग रहा था किला की। हाथ से कटाई का? हाँ, हाथ से कटाई का 9,000 रुपये ले। उस मजबूरी में मशीन से करनी पड़ी है, जिसकी वजह से बड़ा रह गया। हाँ, इसमें एक सरकार कहती है कि इसको ज़मीन के अंदर ही बा दिया जाए, मिला दिया जाए मिट्टी में ही, तो वो ऑप्शन कैसा है आपके हिसाब से? वो मिट्टी में मिले कौन सी, खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाए। फिर उसमें अंदाज़ा कितना हो जाता है? अगर एक जिस तरह वाला 600 रुपये ले है 1 किला वाला, तो कम से कम या 8-9 बार पानी पड़ेगा। 8-9 बार? हाँ। और अभी जो है एक बार जलाने से एक ही बार करना पड़ेगा। अब एक बार ये जलान दिया मोटा, तो यो सुपर सीडर एक बार में तैयार कर दो, मतलब 2,000 रुपये में तैयार कर देगी। 2,000 रुपये में तैयार कर देगी। हाँ। वो 8-9 बार का जो खर्चा हो आपका बच जाता है। हाँ, वो 5-6 हज़ार रुपये में पड़े। फिर वो एक सरकार कहती है कि हम गांठ बना करके देते हैं, उसके अंदर सब्सिडी देते हैं, तो उसके अंदर ज़्यादातर किसान वो अभी नहीं अपना रहे। पिछले तो 1-2 साल में कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इस चीज़ का चलन था और जगह जगह हम सड़कों के किनारे देखते थे कि गांठ बनी हुई मिलती थी पराली की। तो उसकी तरफ किसान अब क्यों कम जा रहे हैं? बड़े छोटे ज़मींदार हैं, साधन कौन, बड़ा ट्रैक्टर चाहिए वो उस वास्ते है। अच्छा। हाँ। कितना खर्चा पड़ जाता है उसके लिए? उसका पता कौन जी बंदो। और अभी आपको DAP वगैरह मिल चुका है अगली बुआई के लिए अगर तैयारी करेंगे? क्या बोएंगे आप? कि कुछ तो DAP मिल गया जी, कुछ फिर वो बो देंगे, NPK बो देंगे या फिर सिंगल सुपर बो देंगे मिला के। अच्छा, तो इन एक तो DAP है, दूसरा NPK है, इन दोनों में कितना फ़र्क पड़ता है? DAP का ज़्यादा फर्क है जी, इसका सिंगल सुपर का, इसका तो मतलब DAP बढ़िया होता है कि कैसे? हाँ, DAP बढ़िया हो, ज़्यादा बढ़िया होता है। हाँ, मजबूत बनाओ जितना ना वो। अच्छा। वो फिर कई दिन लाकर 6 महीने तक चला है। और रेट भी शायद उसका दूसरे से कम है थोड़ा सा? DAP का रेट तेज पड़े 1,200 रुपये। 1200। और NPK का? NPK का मेरे ख्याल रेट ज़्यादा 1,300-1,500 रुपये दे हैं। NPK जो मैंने देखा था 1,400 के आसपास देखा। हाँ, इससे ज़्यादा दे हैं। सही। और अभी फसल आपकी किस रेट में बिकी है? फसल कई रेट में बिकी है जी, इस तरह 3600, 3650, 3700 होते हैं। और MSP कितना था इसका जीरी का? ये दूसरी है जी, वनस्पति है जी। वनस्पति, इस पर MSP नहीं होता जी। इसका कुछ कारण है कि इस वनस्पति क्वालिटी का जो चावल है इस पे MSP नहीं होता है, अगर आपको पता हो तो? ना जी, पता इसका कौन पता। वो बात ठीक है जी, वो तो लोगों को बात हुआ को नहीं। बाकी बात ठीक से बढ़िया बात। और अभी जैसे आपने बताया सुपर सीडर जो मशीन आई हुई है जिससे बुआई होगी इसकी, तो उसका रेट 2,000 हो चुका है। पिछले साल कितना था जब डीजल इतना ज़्यादा महंगा नहीं था, तो अंदाज़ा उस वक्त कितना था रेट? पिछले साल इस तरह 1,800 रुपये 2,000 रुपये लेने जी। ये का 3 मशीन बढ़ की मशीन तो एवरेज पर उड़े, डीजल अब टूट भी गया नहीं 12 रुपये। अभी कम हुआ है जो? हाँ, तो नहीं तो 2.5 ले मर। और आप बेचने के लिए कहाँ जाते हैं फसल, कौन सी मंडी? हाँसी मंडी में जाओ जी। वो अपने नज़दीक पड़ती है? हाँ जी। अभी जैसे आप यहाँ पे दोबारा बुआई की तैयारी कर रहे हैं। हाँ। और पराली के जो अवशेष है वो फिलहाल बचे हुए हैं। हाँ। तो इसका आगे क्या किया जाएगा? इसका आगे बुआई किया जाएगा। हाँ।
लाली या बुआई नहीं गया तो इसकी में तूड़ी ज़्यादा खराब बनेगी। तूड़ी खराब बनेगी। तूड़ी खराब बनेगी। अच्छा, हाँ, इसलिए डांगरों के बिना बुआई के गेट नहीं सकते। अभी मैं जानना चाहूँगा, अभी जैसे सरकार कहती है कि पराली जलाइए मत, हाँ, अगर जलाए ना तो उसका दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है आपके हिसाब से? आपने इतने साल तक खेती की, नहीं जलाएं तो इसके लोग कहाँ जाएं? बुआई तो नहीं होगी इसके लिए। तो बुआई होगा ही नहीं। बुआई नहीं होगी इसके लिए। कोई और तरीका सरकार सुझा रही है, वो तो कहती है हम गांठ बना के देते हैं, वो काम आ जाती है। गांठ बना के तो नहीं देती, इतना गांठ बनाएगी तो धरती सूख जाएगी, गेहूँ कैसे होगी? अच्छा, अगली बुआई करने में लेट हो जाएगा। हाँ, लेट हो जाएगा। ये धरती सूखने के बाद बुआई तो नहीं होगी। सही है। हाँ, और इतना जमींदार लड़का कैसे बैठेगा? और अगर लगा लीजिए ट्रैक्टर से ही बार बार उसके अंदर हल चला करके, हाँ, मशीन चला करके किया जाए तो कितना खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है? बहुत ज़्यादा बच जाता है, क्योंकि 80-90 के पास तेल जा रहा है, 5 या 8 बार बोना पड़ता है। 5 या 8 बार बोना। 8 बार। और अगर जला दी जाए तो फिर कितनी बार बोना पड़ेगा? या 1 या 2 बार में काम हो जाता है। 1-2 बार में। हाँ, और अभी जैसे बुआई हो रही है, बुआई के साथ ही आप उसमें खाद डालते हैं? हाँ, उसी दौरान चाहिए? हाँ, गली खाद बीज दोनों खाद इकट्ठे डालते हैं। तो आपको अभी खाद मिल चुका है जितना ज़रूरी है आपके लिए? नहीं मिला है, अभी तक बाकी है? बहुत बाकी है, क्यों लाइन में खड़ा होकर ले आना पड़ता खाद। अच्छा, तो खाद की हर साल ही दिक्कत आती थी या फिर इसी साल हो रही है? ना, कई साल हो गए, पहले भी हुई थी क्योंकि अब की बार भी हुई है। अच्छा, हाँ। और अभी जैसे हम आसपास के इलाकों में देख रहे हैं पराली जो है जलाई जा रही है, और उसमें विभाग जो है लगातार ये दिखा रहा है कि पोल्यूशन हो रहा है और करीब 2500 का जुर्माना है। तो आपको लगता है कि आप लोगों के ऊपर भी जुर्माना हो सकता है इस चीज़ के लिए? ये तो सरकार की मेहरबानी है, करो या ना करो, बाकी जमींदार इस पर करेगा क्या? मजबूरी में करना। मजबूरी में करना पड़ रहा है। और अभी जैसे फसल आपकी बिक चुकी है मंडी में? नहीं, घर पर डाल दिए हैं। इसका क्या कारण है? इसका यो है क्योंकि अब बोरा करके फिर बेचेंगे इसको। अच्छा, सही। तो अभी सरकार ने सरकारी खरीद बंद कर दी है, तो किस सरकारी रेट में? नहीं है अपने पास, तो 11-21 है। अच्छा, हाँ। 11-21 की सरकारी नहीं होती? सरकारी नहीं खाली होती, परमल की। हाइब्रिड की होती है वो तो। वैसे क्या रेट बिकेगा आपका? यही है, अंदाजा? 3700-3800 बिक चल रहा है इसका रेट। हाँ। 3600-3700 बिक जाएगा। चलो सही है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ज़्यादातर का कहना होता है कि सरकार जो वादा करती है कि वो गांठ बना करके पराली का कहीं पे इस्तेमाल किया जा सकता है, फिर फैक्ट्री में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके लिए हर जगह पर नहीं पहुंच रही है। सरकार दावा करती है कि हम पराली की गांठ बना करके फैक्ट्रियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसान वहां पर बेच सकते हैं, लेकिन उसमें लागत ज़्यादा होती है, और दूसरा फैक्ट्रियाँ उतनी ज़्यादा नहीं है कि हर जगह से किसान पराली को गांठ के रूप में या फिर फैक्ट्री में भेज सके। इस मजबूरी में जलाना पड़ रहा है। दूसरा, अगर उसको मिट्टी में मिलाए, जो सरकार सुझाव देती है, उसके लिए सरकार ने किसी तरह की दवाई नहीं दी है जो कि उसको गलाने में काम आए। सीधा उसको बुआई के लिए मिट्टी में मिलाने की बात कहती है, लेकिन उसकी वजह से ज़मीन ख़राब होती है और बुआई में लंबा टाइम हो जाता है, जिसकी वजह से अगली फसल की जो पैदावार है वो काफ़ी कम निकलती है।